वेलकम बैक अगेन ऑन माय चैनल। सो जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 2022 का जो सेट B2 का था उसके जो है सॉल्व करके साइटेशन का वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो में जो है मैं वही सेक B2 का जो साइटेशन सॉल्व है 2020 का उसको डिस्क्राइब करूँगी और बताऊँगी। हालांकि मैंने इससे पहले भी जो है फॉर्मेट और 2021 का भी वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन था और मैंने फॉर्मेट पहले ही बता दिया है, तो वो लोग आप देख करके ही तब ये वीडियो देखने आइएगा, अदरवाइज़ यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे ये राइटर का नाम है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि राइटर का नाम फाइंड आउट करना है, तो ये राइटर का नाम है और ये उनका वर्क का नाम है T.S. इलियट एंड द आर्ट ऑफ कोलाबोरेशन। तो ये उनका वर्क है। तो सबसे पहले जो पोएट है उनका लास्ट नेम को लिखते हैं, उसके बाद कॉमा और फिर उसके बाद फर्स्ट नेम को और उसके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। उसके बाद जो वर्क का टाइटल है यानी कि टाइटल ऑफ द बुक, तो इनका बुक का टाइटल क्या था? T.S. इलियट एंड द आर्ट ऑफ कोलाबोरेशन, ये इनके बुक का नाम है। तो इसको जो है विद इन इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख करके उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। देन जो है ये पब्लिश्ड किसके द्वारा हुआ था, तो इसको हटा करके सिर्फ जिसने पब्लिश किया था तो ये कैम्ब्रिया में हुआ था, तो कैम्ब्रिया लिख करके और जो है वो कॉलन का साइन दे करके अगर दो प्लेस रहेगा तो इस तरह से लिखेंगे और प्लेस के बाद और हमेशा जो है वो कॉमा डालेंगे। उसके बाद जो ईयर मेंशन रहेगा साल उसको लिख करके और फुल स्टॉप लगाएंगे, ईयर के बाद ऑलवेज फुल स्टॉप रहेगा। और पेज नंबर, यहाँ पे पेज सिर्फ 25 दिया हुआ है तो इसीलिए 1 पे लिख करके फुल स्टॉप और फिर पेज नंबर लिखेंगे। अगर डबल पेज नंबर दिया रहता मीन्स 25 to 30, तो पेज में हम लोग क्या करते पी लिख करके फुल स्टॉप और देन 25 से लेकर के 30 ऐसे लिखते। तो ये रहा फर्स्ट का ए नंबर का सॉल्व। नेक्स्ट अब हम लोग बी नंबर देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, तो इसमें भी सबसे पहले जो है हम लोगों को ऑथर का नेम फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑथर का नेम क्या है? W वार्डन एंड द सेकंड वन इज़ दैट M.H. अब्राहम, ये जो है ऑथर का नाम है। उसके बाद हम लोग को जो है वो टाइटल को जो है ढूंढना है, तो टाइटल यहाँ से लेकर के टोटल थ्योरी तक ये टाइटल हो गया और बाकी ईयर है ही और जो है वो पब्लिशर वो भी दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो है ऑथर का नेम लिखेंगे। अगर 2 ऑथर का नेम होगा या फिर 3 ऑथर का नेम होगा तो क्या करते हैं, सबसे जो पहले वाले ऑथर है उनका नेम हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नेम पहले फिर कॉमा और फिर उनका फर्स्ट नेम देन फुल स्टॉप। उसके बाद जो है जो 2 और ऑथर बचे उनका हम लोग नॉर्मली एज यूजुअल जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, बट बीच में एंड लगा देंगे। तो एंड लगा करके जैसे नॉर्मल M.H. अब्राहम है तो वैसे लिख देंगे। और एक ऑथर का नाम रहता है तो सिर्फ हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसमें एंड लगा करके नॉर्मल जैसे एज यूजुअल हम लोग नाम लिखते हैं वैसे ही लिख देते हैं। उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे और देन जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है क्या करेंगे, जो टाइटल है उसको लिखेंगे। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है यहाँ पे थ्योरी तक इसका टाइटल था, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक जो है टाइटल को लिखा। उसके बाद जो है प्लेस का जो नेम मेंशन है उसके बाद ऑलवेज कॉमा लगेगा जैसे कि मैंने पहले ही बताया है, और यहाँ पे जो ईयर है उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे कि इसमें पेज नंबर मेंशन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो बस यहाँ तक ये बी नंबर का सॉल्व है। नेक्स्ट अब हम लोग जो है वो सी नंबर देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व होगा। जो सी नंबर है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में जो है वो एडिटेड बोल के क्वेश्चन आए या फिर एडिटेड दिया हुआ हो तो वो कैसे सॉल्व करेंगे। अगर पब्लिश्ड वाला आएगा तो आप कर लेंगे, एज वेल एज अगर पब्लिश्ड के साथ साथ आपको एडिटेड का भी नेम मेंशन हो तो कैसे करेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एडिटेड जो है वही जो है इसका क्या है, राइटर का नाम है, ऑथर का नाम है। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे पहला ऑथर ये है फिलिप लोपति, यही एक ऑथर का नेम मेंशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लोपति कॉमा फिलिप फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट इसमें जो टाइटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो यहाँ से लेकर के और ऐसे तक टाइटल को हम लोग लिख देंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि अधिकतर जो टाइटल होते हैं वो विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रहते हैं। तो अगर क्वेश्चन में जिस भी क्वेश्चन में आपको विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिखे मतलब कि वही टाइटल है, तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइटल लिख दिया। नेक्स्ट जो है यहाँ पे EDS लिखेंगे, क्योंकि जो है क्वेश्चन में एडिटेड था, तो EDS लिख करके जिस दिन पे ये एडिटेड हुआ उस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बाय एंकर डबल डे, इस दिन पे ये जो है वो एडिट हुआ था, तो इसीलिए इसको लिख के उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। और सेम एज यूजुअल प्लेस लिख करके कॉमा देन ईयर लिख करके फुल स्टॉप, नॉर्मल जैसे लिखते हैं। अगर पेज नंबर मेंशन रहता तो P लिख करके पेज नंबर, अगर 2 पेज नंबर रहता है यानी कि 35 to 40 तो PP डॉट और 35 to 40 इस तरह से पेज नंबर देन फुल स्टॉप, ये प्रोसेस रहता। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि D नंबर कैसे सॉल्व हुआ है।
इसमें भी देखेंगे कि राइटर कौन कौन से हैं। तो हालांकि इस जो डी नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 राइटर मिलेगा, जिसमें से सबसे पहले ये वाला राइटर है रोनाल्ड बार्था, जिनका वर्क का नाम ये है द वॉर ऑफ लैंग्वेज। एंड द सेकंड जो ट्रांसलेट किए हैं उनका नाम क्या है, तो रिचार्ड हार्वर्ड ये हैं। और जो थर्ड क्या है जो पब्लिश किए हैं उनका नाम क्या है, हिल एंड ओंग। तो ये तीनों राइटर है। तो जैसे कि मैंने पहले ही सेकंड क्वेश्चन में बताया था कि अगर 2 या 3 राइटर रहे तो कैसे करेंगे, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पर भी हुआ है। एंड लगा करके पहले ऑथर का सिर्फ जो है वो लास्ट नेम पहले और देन फर्स्ट नेम, और बाकी दो ऑथर रहेंगे उनका एज यूजुअल जैसे लिखाता है वैसे, देन फुल स्टॉप। उसके बाद जो है विद इन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टाइटल को लिखेंगे। और उसके बाद जो ये रह गया था द रसल ऑफ लैंग्वेज, तो उसके बाद ये सब टाइटल है इसका, तो इसलिए टाइटल के बाद जो है सब टाइटल को लिखेंगे। और सब टाइटल के बाद ऑलवेज जो है वो कॉमा लगाएंगे एंड देन प्लेस का नेम कॉमा और ईयर का नेम फुल स्टॉप। देन ये हो गया जो है वो डी नंबर का, ये सॉल्व हो गया। जो ई नंबर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज इसमें जो है वो वॉल्यूम नंबर प्लस सीरीज़ नंबर ये मेंशन किया हुआ है। तो ये मेंशन रहेगा तो उसका भी एक फॉर्मेट है। बाकी जो प्रोसेस है वो तो सेम ही रहेगा, ऑथर का नेम प्लस टाइटल प्लस ईयर पेज नंबर ये सब सेम ही रहेगा, बट लिटिल बिट डिफरेंस है। वो क्या है, तो सबसे पहले जो ऑथर का नेम फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे जो है ई लव ये ऑथर्स का नाम है, तो ये हम लोग लिख दिए इनका लास्ट नेम देन फर्स्ट नेम देन फुल स्टॉप। उसके बाद जो इसका टाइटल है उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद जो है इसका सब टाइटल क्या है, द जर्नल डिफरेंस, तो उसको लिखेंगे द जर्नल डिफरेंसेस। और जैसे कि मैं पहले ही बता दी हूँ सब टाइटल में जो है ऑलवेज क्या लगेगा, तो कॉमा लगेगा। और जो वॉल्यूम नंबर दिया हुआ है पूरा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, VOL, उसके बाद फुल स्टॉप और 7 लिखेंगे। जितना वॉल्यूम नंबर रहेगा जो रहेगा उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर जो सीरीज़ नंबर दिया हुआ होगा उसको सीरीज़ ना लिख करके NO फुल स्टॉप, और जो सीरीज़ नंबर होगा उसको लिखेंगे। सॉरी मैं यहाँ पे 2 लिख दी हूँ, तो यहाँ पे मैं सीरीज़ को ही 2 कर देती हूँ। सॉरी ये तो क्वेश्चन का है 1, तो यहाँ पर आप लोग 1 कर लीजिए, मैं गलती से लिख दी हूँ, तो ये 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो उसके बाद कॉमा होगा नंबर के बाद, और देन जो है वो ईयर मेंशन है, ईयर के बाद कॉमा लगाएंगे। और जो पेज नंबर होगा तो पेज नंबर लिख करके लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये रहा ई नंबर का। एफ़ नंबर का भी सेम है लगभग, बट इसमें क्या है, तो इसमें जो है वो JSTOR मेंशन है। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वाला मेंशन रहेगा तो याद रखिएगा वो हमेशा इसको हम लोग लास्ट में ही लिखते हैं। और बाकी जैसा प्रोसेस है वैसे ही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो दैट वी हैव टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द ऑथर। सो यहाँ पे हम लोगों को 2 ऑथर का नेम मिला, इरविन बबित एंड द सेकेंड वन इज़ जय पारिनी। तो ये वाला है, तो इसमें लोग पहले ऑथर का नेम ऐसे लिखेंगे एंड लगा करके, सेकंड ऑथर देन फुल स्टॉप। फिर जो टाइटल है वो, तो यहाँ पे टाइटल था द हडसन रिव्यू, तो ये टाइटल हो गया, उसका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पे वॉल्यूम नंबर, यहाँ पे एक्चुअली सब टाइटल मेंशन नहीं है तो उसको छोड़ देंगे, वॉल्यूम नंबर है तो VOL फुल स्टॉप, और जो नंबर दिया हुआ है उसको लिखेंगे। और देन यहाँ पे जो सीरीज़ है, यहाँ पे सीरीज़ 2 है तो सीरीज़ ना लिख करके आपको NO नंबर डॉट 2 लिखेंगे। जैसे कि मैंने इससे पहले वाला में जो सीरीज़ 1 था तो NO डॉट लिख करके 1 लिखेंगे। तो ठीक इस तरह से जैसा भी अगर सीरीज़ नंबर आए, या फिर अगर सीरीज़ का जगह कहीं कहीं पे जो है वो नंबर भी लिख देता है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना और नंबर, तो नंबर भी आएगा तो NO ही लिखेंगे, और सीरीज़ भी आएगा तो भी यही लिखेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। देन यहाँ पर जो समर ये मेंशन है ईयर, तो वो समर के साथ ही ईयर लिखेंगे और कॉमा लगाएंगे। फिर पेज नंबर एज यूजुअल यू नो दैट व्हाट हैव टू डू, तो सो यहाँ पे पेज नंबर भी लिख दिए। और देन फुल स्टॉप लगा करके जो ये JSTOR लिखा हुआ है उसको लिख देना है। तो ये अगर इन केस किसी भी क्वेश्चन में ये वाला मेंशन है तो इसको इस फॉर्मेट पे सॉल्व करेंगे। और हाँ, इसमें से अगर कोई भी उस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, लाइक जैसे कि वॉल्यूम नंबर उसे मेंशन नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को स्किप कर देंगे और जो मेंशन होगा उसको बनाते आगे हुए चले जाएंगे। तो यही फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो जी नंबर देखते हैं कि कैसे सॉल्व है। तो जो जी नंबर है ये क्वेश्चन देखने में भले ही बहुत बड़ा हो, लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादा लॉन्ग होते हैं उसे बनाने में ईजी होती है, बिकॉज इसमें जो है वो ऑनलाइन वेबसाइट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो लिंक वाला क्वेश्चन अगर आएगा HTTP या फिर www.com, तो ये किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो पहले वही ऑथर का नेम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो है वो ऑथर का नेम क्या है, तो एंड्रयू क्लेमेंट ये वाला है, तो इसीलिए क्लेमेंट पहले कॉमा एंड्रयू फुल स्टॉप। फिर जो सब टाइटल है यहाँ से यहाँ तक अमिट समर से लेकर के द गर्जीवन था, ये सब टाइटल है, सब टाइटल लिख करके देन फुल स्टॉप। और ये उसका जो ये टाइटल है और ये उसका सब टाइटल है रिव्यू और फिल्म, तो ये इसको लिख देंगे। उसके बाद कॉमा लगा करके जो है जितना मेंशन होगा ईयर,
तो यहाँ पे 20 में 11 है तो उसको लिख देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो लिंक मेंशन होगा सबको जो है लाइन बाय लाइन उतार देना है, बस ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से जो है अगर http या फिर www.com कुछ भी कहा है तो सिंपल सा उसको उतार देना है, जो ऑथर का नेम है उसको प्रोसेस को फॉलो करके, एज वेल एज जो ईयर है उसको फॉलो करके। अगर पेज नंबर मेंशन रहता है तो उसको भी पहले पेज नंबर को लिख करके उसके बाद जो है http से लेकर के लास्ट तक हम लोग लिख सकते थे। So this is the last question from the citation and it is a very easy question. So you can see the question on the screen. तो इसमें से जो है सबसे पहले हम लोग को सेम ऑथर का नेम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है रोमियो एंड जूलियट ये तो एक बुक का नाम है, यानी कि ये द बुक ऑफ टाइटल हो गया। और यहाँ पे दिया ही हुआ है ओरिजिनल बाई नेम किसका है, तो रंग्या राघव। तो ये हम लोग को मिल गया ऑथर का नेम। तो जैसे लिखाता है वैसे लिख देंगे, लास्ट नेम कॉमा फर्स्ट नेम देन फुल स्टॉप, और उसके बाद जो है वो टाइटल लिख देंगे वर्क का, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। और यहाँ पे और कुछ मेंशन नहीं है, प्लेस है तो प्लेस का नाम दिल्ली का दिल्ली लिखेंगे। उसके बाद जो है वो 2 प्लेस मैंने बताया है कैसे लिखना है, कोलोन लगा करके और 1 प्लेस लेकर फिर कॉमा, और फिर जो ईयर मेंशन है वो और देन फुल स्टॉप। सो ऐसे ही सब भी जो है साइटेशन बनेगा। तो बी कामली आपको इसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा तभी जा करके बनेगा, अदरवाइज़ क्या होगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा अगर आप जल्दबाजी में से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा तो। सो आई होप आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।